इक्वेशन जो ग्राफ के रूल्स हैं उनसे बन जाएगा ना? क्या क्या कह रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन जो ग्राफ बनाना सीखते हैं तो उससे बन जाएगा ना ये तो? हाँ, उससे बन जाएगा। वो सब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे कोई यस। 4-5 ग्राफ ही हैं जो कि थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे कार्डियोइड का हो गया, ये थोड़ा डिफरेंट ग्राफ है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कार्डियोइड का ग्राफ कैसा होता है। इस टाइप का पैराबोला का ग्राफ, 4-5 ऐसे ग्राफ हैं जो कि आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। प्रैक्टिस करोगे आराम से बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपको देख के पॉइंट रख रख के आप देखने लगे तो फिर तो नहीं बनेगा ग्राफ। तो याद रखना पड़ेगा कि y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो था वो ऐसे पैराबोला बनता है। और कुछ नहीं रहे तो लिमिट डायरेक्ट तो कैसे फाइंड करोगे, इसकी लिमिट मुश्किल रहेगा। इसका आंसर क्या आ रहा है, किसी का आया क्या? दस बाई 6। ठीक है। 9/2 या 27/6 हो गया। पोलर फॉर्म में एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पोलर फॉर्म में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे dx dy को क्या लिख देंगे अपन, r d थीटा dr, है ना। और सिंपली अपन लिमिट फाइंड कर लेंगे थीटा और r की। तो पोलर फॉर्म के लिए अपना इंटीग्रेशन, ये एरिया का फॉर्मूला ये हो गया अपने पास। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसका आपको एरिया निकालना है। देखो ये कुछ कर्व है जो कि आपको याद रखने हैं। ये कार्डियोइड का है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये कैसे बनता है। मुश्किल से 4-5 है जो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं ना, तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। फाइंड द डबल इंटीग्रेशन द एरिया लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्किल r इज इक्वल टू a। पोलर में r इज इक्वल टू a, सर्किल की इक्वेशन होती है a रेडियस की सर्किल की, है ना। तो ये तो पता चल जाएगा अपने। तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। कार्डियोइड जो है वो ऐसे इस टाइप से बनता है। सर्कल जो है वो अपना है ए रेडियस का। आउटसाइड द सर्किल यानी ये वाला पार्ट हो गया इनसाइड द कार्डियोइड, और इनसाइड तो ये वाला अपना रीजन आ गया। सबको रीजन क्लियर है? यस सर। यस सर। ये अपने को थोड़ा, हाँ ये ध्यान रखना है अपने को कि कार्डियोइड ऐसे बनता है, सर्कल अपने को पता है कैसे बनता है, इनसाइड रीजन का अपने को निकालना है, तो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अब इसमें लिमिट बताओ क्या क्या होगी। ए से 2a। ए से 2 पाई, थीटा, तो सर थीटा ए की से लिमिट, 2। यस सर। थीटा, थीटा कभी ए में आता है क्या? थीटा तो 0 π/2 -π/2 ऐसे कुछ होता होगा। नहीं, आर आर। अच्छा, आर की लिमिट है ए से π/2। पहले थीटा पे डिस्कस करते हैं। पहले थीटा की लिमिट बताओ क्या होगा। थीटा देखो ये जो है ना, मैंने थोड़ा सा बनाया तो ऐसे है, ये ऐसे होगा ना, यहाँ तक आएगा, जैसे ऊपर जा रहा है ना यहाँ तक, वैसे ही ऐसे होगा। तो या थीटा -π/2 से π/2 तक नहीं जा रहा क्या? यस सर, जा रहा है। है ना, -π/2 से π/2 तक जा रहा है। थोड़ा सा फिगर बनाने में थोड़ी दिक्कत है ये वाली, बाकी ये -π/2 से π/2 तक जा रहा है। सबको ये क्लियर है क्या? थीटा यस की सर। लिमिट -π/2 से यस सर। π/2 होगी।
आर की लिमिट बताओ क्या होगी। आर कहां से शुरू कर रहा है? ए से। आर ए से शुरू कर रहा है, देखो इसके बाद है यार। हाँ, आर इससे बाद से शुरू कर रहा है ना, इससे आफ्टर शुरू कर रहा है, तो यहाँ आर की वैल्यू ए है, तो आर जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? इस कर्व तक। और इस कर्व पे वैल्यू क्या है आर की? ए वन प्लस कॉस थीटा। तो आर की लिमिट हो गई ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो ये अपना इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ गई। सबको समझ में आ रहा है ये लिमिट कैसे आई? किसी को कोई डाउट है इसमें? एक बार रिपोर्ट कर दो। क्या? आवाज नहीं आई, किसी ने पूछा था तुझसे। एक बार और बता दो। ऊपर और बता दीजिए। क्या है अब? ये कार्डियोइड अपने को समझ में आ रहा है कैसे है? तो थीटा की लिमिट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होगी, ये क्लियर है? क्योंकि थीटा इस लाइन से शुरू हो रहा है और यहाँ माइनस पाई बाई टू थीटा की वैल्यू। थीटा यहाँ से ऐसे वेरी कर रहा है, देखो थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक वेरी कर रहा है। आर जो है वो ए से शुरू हो रहा है, यहाँ भी ए से शुरू होगा, यहाँ भी ए से शुरू होगा, ए के बाद है आर, तो आर ए से स्टार्ट हो रहा है और आर की एग्जिट कहाँ से है? इस कर्व पे। इस कर्व तक आर अपन डिफाइन कर सकते हैं ना। तो इस कर्व पे आर की वैल्यू क्या है? ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। यही तो कर्व की इक्वेशन थी कार्डियोइड की। इस पे आर की वैल्यू है वो ए वन प्लस कॉस थीटा है। तो आर की लिमिट हो गई ए टू ए वन प्लस कॉस थीटा। और एरिया फाइंड करना था अपने को, तो आर डी थीटा डी आर हो गया यहाँ पे। फाइंड एरिया और हो गया यहाँ पे क्वेश्चन में। किसी को डाउट इस पे? समझ में आया ना कैसे निकाल लिया अपन ने इसको? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, इसका आंसर बताओ तो। पहले किसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बताओ? आर के लिए सर। आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, थीटा की लिमिट, आर की लिमिट पुट कर देंगे ए वन प्लस कॉस थीटा और ए लोअर लिमिट ए हो गई, तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आंसर आपका ये वाला आना चाहिए। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा 0 टू पाई बाई टू। अच्छा, इसका एरिया ही निकालना है तो अपन इसको हाफ कर दे तो भी चल जाए क्या? 0 टू पाई बाई टू कर दे इसकी लिमिट। हाँ, 0 टू पाई बाई टू कर दे लिमिट, और आर की तो वही रहेगी ए टू आर वन प्लस कॉस थीटा, आर की तो लिमिट यही रहेगी। और थीटा को रेस्ट्रिक्ट कर दे अपन तो रीजन आ जाए। अच्छा, एक काम और करो, इस रीजन से ये जस्टिफाई करो कि ये जो लिमिट्स है ना, इससे जस्टिफाई अपने आप में करके देखो कि यही रीजन बन रहा है क्या, कहीं ये तो नहीं बन रहा। ये क्यों नहीं बन रहा? यही बन रहा है। इसको जस्टिफाई करो, देखे इस रीजन को देख के और इस ग्राफ को देख के बताओ कि रीजन कौन सा बन रहा है। चेक करो भाई। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो पूरा ये आ गया। फर्स्ट फोर। हाँ, थीटा से अपन चेक करते हैं तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी पूरा रीजन आ गया ये वाला। ठीक है, अब अपने को चाहिए ये वाला रीजन, तो इससे इसके लिए अपने को ए से शुरू किया, तो यानी ए से शुरू किया तो ये वाला रीजन आ गया। इसके बाद वाला रीजन, ये इसके बाद वाला रीजन ये वाला।
ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपन ने r इज इक्वल टू a2, ठीक है। अब अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है यहाँ तक, तो अपर लिमिट अपन ने लगा दी a1 प्लस कोस थीटा, तो वो इस लाइन तक ही आएगा अपना, तो रीजन अपना डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट में अपन बीटा गामा फंक्शन से कर सकते हैं। कल फॉर्मूला लिखा था अपन ने 0 to π/2 Yes, sir. टू साइन 2m - 1 थीटा cos 2m - 1 थीटा डी थीटा जो होता है वो बीटा mn होता है। mn की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं 2n - 1 थीटा इज 2n - 1 इज इक्वल टू, तो अपने को 2 दे रखा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और 2m - 1 इज इक्वल टू अपने को 0 है, साइन की पावर जो है वो 0 है, तो उससे हाफ आ जाएगा, तो बीटा हाफ और 3/2 आ जाएगा ये, तो इससे अपन वैल्यू निकाल लेंगे। सब लोग कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? यस सर। Yes, sir. इसमें फटाफट से लिमिट निकाल के बताओ, सिर्फ लिमिट निकालो, सॉल्यूशन कर लेना। फाइंड एरिया लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, कार्डियोइड दे दिया अपने को, एंड ये जो है वो पैराबोला की इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो ये ध्यान रखनी है अपने को कि ये पैराबोला की इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो कुछ है जो कि आपको याद रखना होगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अब इससे मेरे को लिमिट निकाल के बताओ, ठीक है, इस ग्राफ को देख के लिमिट निकाल के बताओ। थीटा तो -π/2 से π/2। ठीक है, और आर? आर सर आर के यहाँ पॉइंट से और ये 1 प्लस कोस थीटा तक। हाँ इस पॉइंट से? यस सर। यस सर। इस पॉइंट से क्या? नो 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 आर इस पॉइंट पे भी तो, हाँ आर इस कर्व पे है भाई, इस कर्व से, तो Yes, इस कर्व पे आर की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस कोस थीटा, तो आर 1/1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा तक जाएगा। ये सब लोग कर पा रहे हैं तो ठीक है, फिर कोई इश्यू नहीं है अपने को। ये लिमिट जस्टिफाई हो रही है क्या सबको? यस सर। सब लोग कर पा रहे हैं ना ऐसे, इसको लिमिट फाइंड कर पा रहे हैं, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? No, sir. ठीक है, अब तो इसका सॉल्यूशन तो कर ही लेंगे, पहले आर के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, थीटा की लिमिट रख देंगे, आर की लिमिट रख देंगे और फिर वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो इस पे टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा, ए इज इक्वल टू एरिया जो है वो 1/12 9π + 16, तो ये असाइनमेंट के फॉर्म में हो गया, आप कर लेना इसको। अब अपन आते हैं ट्रिपल इंटीग्रल में, ठीक है। इसकी कुछ और एप्लीकेशंस हैं, जैसे इसका वॉल्यूम भी निकालना हो गया, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो अपन एक साथ कर लेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपना ये खत्म हो जाएगा। तो अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन देखते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन में एक चीज बताओ, फंक्शन ऑफ वो कितने वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आएगा? 3 इंडिपेंडेंट। 3. तो ट्रिपल इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, यस सर। ठीक है। उसमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा, dx dy dz होगा, लिमिट्स निकालनी होगी, या तो लिमिट्स अपने को कांस्टेंट दी हुई होगी, या कोई कर्व दिया हुआ होगा, तो सेट ऑफ कर्व दिया हुआ होगा, उससे अपन एक्स वाई और जेड की लिमिट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल करो ये वाला, इसमें कांस्टेंट है तो आप किसी का भी पहले कर सकते हो, y के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, z के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। पहले तीनों लिमिट कांस्टेंट है तो अपने को ये डिसाइड नहीं करना कि पहले किसका करें। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. जो अल्टीमेट जो
जो फाइनल जो रिजल्ट वैल्यू आएगी इसकी वो कांस्टेंट आ जाएगी। इसका आंसर बताओ फटाफट, बिना कैलकुलेशन करे, बिना इसको पेन चलाए बताओ इसका आंसर क्या होगा। 36/3 से 36/3। 36/3। जेड स्क्वायर बाई 2, 9/2 9/2 और आंसर। 12 आएगा सर। हाँ, 9/2 9/2 9/2 आ गया और 36/4 आ गया और 36/4 आ गया और 36/8 आ गया। 36/8 आंसर आएगा क्या इसका? 12 आएगा सर। 12 आएगा। देखो z का किया तो Z²/2, ठीक है। Z²/2 पे 0 to 3 लिमिट लगाएंगे तो 9/2 आ जाएगी, ठीक है। 9/2 बाहर आ गया। y पे लगाएंगे तो Y²/2 तो 4/2 तो 36/4 आ गया। x पे लगाएंगे तो X²/2 X²/2 और 1/2 आ जाएगा उससे। 0 to 1 लिमिट लगाएंगे तो 36/8 आ जाना चाहिए। देखो फाइनल आंसर 9/2 है क्या? हाँ 9/2 आ जाएगा, यस सर, ठीक है। 9/2। हाँ 9/2 आ जाएगा। ठीक है, कर पा रहे हैं ना इसको? मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग कर यस। पा रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन का ना। अब देखो क्या है, इस वाले क्वेश्चन को करो। इसमें बताओ मेरे को x की कौन सी लिमिट है, y की कौन सी लिमिट है, z की कौन सी लिमिट है। सर जो ये x+y वाली है तो जेड के लिए है। बिल्कुल सर ठीक है। और एक और x 0 to x वाली है वो y के लिए है और 0 to 1 वाली है वो x के लिए है। यस। सबको ये क्लियर है ना ये चीज? क्योंकि ये x+y दिया हुआ है तो फंक्शन ऑफ x+y है, यानी ये z की लिमिट होगी। और 0 to x दिया हुआ है यानी ये y की लिमिट होगी। और फाइनली अपन कांस्टेंट x में आ जाएगा और उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी तो रिजल्ट आ जाएगा। इसका आंसर भी फटाफट निकालो। माइक म्यूट कर लो जिसका हो गया ना। सर ये x² x+y का होल स्क्वायर बटा 8 आ रहा है। और फाइनल भी और भी तो करोगे उसका x और 0 to 1 भी तो लिमिट लगाओगे। कांस्टेंट आना चाहिए आंसर तो। सेवन बाई एट आंसर आएगा। स्टूडेंट तुम प्रेजेंट रहते हो, क्या बात है? सबके पास इंफॉर्मेशन तो पहुंचती होगी। अभी भी कोई है जिसको नहीं पता क्लास हो रही है ऐसे?
आया सबका आंसर ये? यस सर, हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन है, लिमिट्स है और कैलकुलेशन है, तो ये आपको कर लेंगे। जिनका नहीं आया वो कर लेंगे ना। जी, अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसको करो। Evaluate the triple integral of the function f(x, y, z) is equals to x square over the region G enclosed by the planes x is equals to 0, y is equals to 0, z is equals to 0 and x plus y plus z is equals to a। अब इसमें अपने को करना क्या है बताओ? लिमिट्स ही फाइंड करनी है। फंक्शन दिया हुआ है dx dy dz करना है और लिमिट्स को फाइंड करना है। कोई इसको बना सकता है कैसे? इसको आइडिया ये कैसा बनेगा? सर प्लेन की इक्वेशन है ना ये तो। हाँ, ये प्लेन की इक्वेशन है और ये प्लेन कैसा होगा? कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। ये a डिस्टेंस है, ये वाला, ये यदि x है, ये z है और ये यदि y ले अपन, ठीक है, तो ये a डिस्टेंस, ये भी a और ये भी a, ये जो पॉइंट है वो a0 0, ये वाला पॉइंट 0 0 a और ये 0 a 0, तो इस टाइप का प्लेन हो गया। समझ में आया? ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, इस टाइप की प्लेन की इक्वेशन होती है। और रीजन बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, मतलब जो रीजन आया वो ये वॉल्यूम बन गया है ना। इसके इधर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे ये अपना कोई रूम है, उसके कॉर्नर में अपन ने एक ट्रायंगुलर शीट को रख दिया है ना। ट्रायंगुलर शीट को अपन ने कॉर्नर में पुट कर दिया, जो नीचे जो अपना सरफेस है वो अपना एक्स वाई प्लेन हो गया, ऊपर जेड हो गया। कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। यस सर। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे अपन? तो इसमें एक तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी अपने को x प्लस वाई प्लस जेड या फिर x वाई जेड की कोई इक्वेशन दे रखी हो, उसमें से z को हटा के सिर्फ x वाई की इक्वेशन रख देंगे अपन, ठीक है। सिर्फ x प्लस वाई प्लस ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये वाली कैसी इक्वेशन होगी? ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई, जो कि इस टाइप की होगी, x प्लस वाई प्लस ए लाइन की इक्वेशन होगी जो इस टाइप की होगी। ये पॉइंट हो जाएगा a0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0a। तो जैसे ही अपन इस पे पहुंचे तो अपनी जो डबल इंटीग्रेशन वाली जो लिमिट निकालने का तरीका था, उससे अपन लिमिट निकाल लेते हैं। तो x की लिमिट क्या होगी? कांस्टेंट यदि x को ले तो 0 टू a, x की लिमिट होगी 0 टू a। y की लिमिट क्या होगी? y की लिमिट होगी 0 टू 0 टू a माइनस 0 टू a माइनस एक्स। तो अपन ने दो लिमिट फाइंड कर ली, x की लिमिट 0 टू a, y की लिमिट 0 टू a माइनस एक्स। z की लिमिट, z अपना 0 से शुरू हो रहा है और इस प्लेन तक जा रहा है। z अपना 0 से शुरू होकर इस प्लेन तक ही तो जा रहा है, एटमोस्ट हाइट जो ले रहा है वो इस प्लेन तक ही ले रहा है। तो इस प्लेन पे z की वैल्यू क्या है? z इज इक्वल टू होगा a माइनस एक्स माइनस वाई। तो z की लिमिट जो होगी वो 0 टू a माइनस एक्स माइनस वाई। तो इन तीन लिमिट से सब लोग सेटिस्फाई हैं क्या?
Yes. समझ में आया कैसे निकालना होता है? यस सर। तो जैसे ही अपने को फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड दिया होता है, उसमें अपन z वाले कंपोनेंट को हटा के 2D में ले आएंगे, एक्स वाई प्लेन में इक्वेशन को ले आएंगे, और उससे अपन x और y की जो अपन जो रेगुलर निकालते हैं डबल इंटीग्रेशन में, उससे x और y की लिमिट निकाल लेंगे, z की लिमिट चेक कर लेंगे अपन कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो z की लिमिट जो है वो 0 टू जा रही है इस प्लेन तक, तो इस प्लेन पे z की वैल्यू क्या है वो अपन ने निकाल ली, ये लिमिट आ गई। सॉल्यूशन करना ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, इसको देखो, ठीक है, उसको देखते हैं, उसके बाद वापस उस पर आते हैं सॉल्यूशन पे। पहले इसको देखो, इसको करो, लिमिट फाइंड करो इसकी। किसी को डाउट है उस क्वेश्चन में? हाँ बताओ। ठीक है, इसकी लिमिट फाइंड करो आप। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज ए सिलेंडर V बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। लिमिट क्या होगी बताओ? x की लिमिट क्या होगी? इस ये क्या है, सर्किल है क्या? Sir. यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, सर्किल को ड्रॉ करो 2D में, उसकी लिमिट फाइंड करो मेरे को x और y की। तो मैं कहूंगा कि -2 से 2 0 से 2. और 0 से क्यों? हाँ. मैंने ये नहीं, थोड़ी क्या minus. पॉजिटिव वाला, तो -2 से 2 और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की लिमिट हो जाएगी। ये देखो, ये सर्किल की इक्वेशन हो गई। सर्किल में यहां से एंट्री कर रहा है अपना y, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एग्जिट करेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और x की लिमिट जो होगी -2 से 2 होगी। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ने। क्लियर है लिमिट सबको x और y की? Yes, sir. अब z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बताओ? z जो है वो 0 टू 1, इसमें डायरेक्ट इसने कह दिया कि z 0 टू 1 तक जा रहा है। 1. तो जो सिलेंडर है वो 0 टू 1 तक ही जा रहा है ना? जो सिलेंडर है वो ऊपर 0 टू 1 तक जा रहा है, तो z की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू 1 कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ एक ही लिमिट वेरिएबल रही, बाकी तो कांस्टेंट हो गई। सबको दिख रहा है? इसको कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. और भी एग्जाम्पल है क्या? और नहीं है। इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे है ना? Yes, sir. ये कर, हाँ ये कर लेना। इसका आंसर 2 पाई आ रहा है, और इस वाले का आंसर है वो a5/60 आ रहा है। ठीक है, इसको भी कर लेना। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं। अभी तक इसमें किसी को डाउट?
पूरे डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में। ठीक है, एंड करें क्लास अपन। यस सर। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर अपना ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सर तो सैटरडे को डाउट क्लास होगी ना? हाँ, सैटरडे को डाउट क्लास कर लेंगे। ठीक है, उसमें एक टेस्ट टाइप से ले लूँगा मैं आपका ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि पिछली क्लास हुई थी वो थोड़ी ऐसे मुझको अच्छी नहीं लगी, कोई कुछ पूछ नहीं रहा था और कोई क्वेश्चन कर भी नहीं रहा था। जो 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वही करें, देखते हैं कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसको। मैं आता हूँ अपना में सैटरडे क्लास करें। ठीक है, सैटरडे को मिलते हैं। एंड कर देता हूँ क्लास।